नॉलेज में जीरो और चाटुकारिता में टॉप। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अमीश देवगन उर्फ गुल्लू की। दरअसल गुल्लू जी को अच्छा माल पानी मिला है, इसीलिए इन्होंने और जी जान लगाकर चाटुकारिता की है। इन्होंने बड़ा लंबा चौड़ा ज्ञान दिया है कि कैसे अमित शाह होना बड़ा मुश्किल काम है, कैसे अमित शाह 24 घंटे और 7 दिन काम करते हैं। अमीश की माने तो अमित शाह इतना काम करते हैं कि मतलब पूछो ही मत। उसकी असलियत ये है कि गृह मंत्री अमित शाह काम कम कांड ज्यादा करते हैं। अब जब बीजेपी और गोदी मीडिया बात कर ही रही है अमित शाह के रिकॉर्ड की, तो हमने सोचा हम भी थोड़ा बात क्यों ना कर लें। आज हम इनके महान रिकॉर्ड की पोल खोलने वाले हैं ताकि गुल्लू को भी हकीकत पता चल सके। शुरू करते हैं अमित शाह के उन कांडों से जिन्हें सुनकर आपका सिर चक्कर आ जाएगा। बीजेपी वाले इन्हें चाणक्य कहते हैं, लेकिन हकीकत में ये चाणक्य कम कांडों के बादशाह ज्यादा लगते हैं। गृह मंत्री बनने के बाद इन्होंने ऐसे काम किए हैं कि देश की एकता, सुरक्षा और लोकतंत्र सब दांव पर लग गए। इनका पहला कांड है आर्टिकल 370। 5 अगस्त 2019 को शाह साहब ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने का ऐलान किया। सुनने में तो बड़ा जोशीला लगा, लेकिन हकीकत क्या थी? कश्मीर को 2 हिस्सों में बांट दिया गया, लद्दाख को अलग यूनियन टेरिटरी बना दिया, वहां के लोगों से पूछा तक नहीं गया, सारे नेताओं को नजरबंद कर दिया, इंटरनेट बंद, फोन लाइनें काट दी गई, कश्मीरियों की आवाज को दबा दिया गया। बीजेपी वाले कहते हैं कि इससे आतंकवाद खत्म हुआ, लेकिन 2025 तक भी कश्मीर में शांति कहाँ है? पहलगाम हमला अभी इसी साल हुआ है। अब बात करते हैं नागरिकता संशोधन कानून यानी CAA की। 2019 में शाह साहब ने CAA लाया था, जिसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए गैर मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता देने की बात। इसमें मुसलमानों को नहीं रखा गया। इस कानून ने देश में धार्मिक आधार पर भेदभाव को बढ़ावा दिया। पूरे देश में विरोध प्रदर्शन हुए। दिल्ली के शाहीन बाग से लेकर हर जगह लोग सड़कों पर उतरे, लेकिन शाह साहब ने क्या किया? पुलिस को भेजकर प्रदर्शनकारियों को डराया, लाठियां चलवाई। और हाँ, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स यानी NRC का जिक्र कैसे भूल सकते हैं। अमित शाह ने 2019 में कहा कि पूरे देश में NRC लागू करेंगे। असम में NRC लागू हुआ तो 19 लाख लोग बिना नागरिकता के रह गए। इनमें ज्यादातर गरीब थे जिनके पास पुराने कागजात नहीं थे। शाह साहब का दावा था कि इससे घुसपैठिए पकड़े जाएंगे, लेकिन हकीकत में आम लोगों को लाइनों में खड़ा कर परेशान किया गया। अब आते हैं मणिपुर के जलते सवाल पर। 2023 से मणिपुर में कुकी और मैतेई समुदायों के बीच हिंसा भड़क रही है। सैकड़ों लोग मारे गए, हजारों बेघर हुए। लेकिन शाह साहब क्या कर रहे थे? संसद में बैठकर विपक्ष को कोस रहे थे। मणिपुर जलता रहा और गृह मंत्री ने एक बार भी वहां जाकर लोगों से बात नहीं की। विपक्ष ने नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया तो शाह साहब ने कहा कि सब कुछ कंट्रोल में है। अरे भाई, अगर कंट्रोल में होता तो मणिपुर आज श्मशान क्यों बन गया है? कांडों की बात हो ही रही है तो शाह साहब के पुराने कांड भी याद दिला देते हैं। 2010 में इन्हें सोहराबुद्दीन शेख फर्जी एनकाउंटर केस में जेल हुई थी। CBI ने तब इन्हें मुख्य आरोपी बनाया था। तब अमित शाह ने कहा कि ये सब राजनीतिक साजिश थी। लेकिन फिर सवाल है कि अगर सब कुछ इतना साफ था तो CBI ने इन्हें पकड़ा क्यों? और तो और, शाह साहब की हिंदी थोपने की जिद ने देश को बांटने का काम किया। 2019 में इन्होंने कहा कि हिंदी देश को जोड़ेगी, लेकिन दक्षिण भारत और पूर्वोत्तर राज्यों में इसका जमकर विरोध हुआ। कुल मिलाकर अमित शाह की नीतियों ने न सिर्फ देश की एकता को चोट पहुंचाई, बल्कि लोकतंत्र को भी कमजोर किया। ये है अमित शाह के असल रिकॉर्ड। अब अमीश देवगन या पूरी की पूरी गोदी मीडिया भले ही इनके गुण गाए, लेकिन हकीकत यही है कि अमित शाह का गृह मंत्रालय कांडों का अड्डा बन गया है। कश्मीर से मणिपुर तक, CAA से NRC तक, हर जगह इनके फैसलों ने देश को बांटा है और यही आज इनकी सच्चाई है।